कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो इंसान हमारे लिए सबसे खास था उसी ने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा। हमने सब कुछ दिया, प्यार, इज्जत, वक़्त, लेकिन बदले में क्या मिला? खामोशी, नजरअंदाज किया जाना और एक दिन अचानक छोड़ दिया जाना। और सबसे बुरी बात, वो आज भी खुश है और हम अब भी उस एक आखिरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, अब बहुत हो चुका। अब वक्त आ गया है खुद को वापस लेने का। इस वीडियो में तुम वो सुनोगे जो तुमसे आज तक किसी ने नहीं कहा, ऐसी बातें जो तुम्हारे अंदर की पूरी सोच को हिला देंगी। ये वीडियो तुम पूरी देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ यही बन जाए। और हाँ, अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो तुम फिर उसी दर्द, उसी साइकिल, उसी इंतजार में उलझे रहोगे। अब की बार खुद को मत छोड़ना। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। तुम कितनी बार अपनी सोच को मोड़ चुके हो सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश हो जाए, कोई और मुस्कुरा दे, कोई और तुम्हें स्वीकार कर ले। औरत को खुश रखने की कोशिश में तुमने खुद से नजरें चुरा ली हैं। उसकी पसंद के कपड़े पहनना, उसकी सोच के हिसाब से बोलना, और जब वो गुस्सा हो जाए तो खुद को ही दोष देना। कब तक चलेगा ये समझौता? क्या तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि कोई और तुम्हारे वजूद को हाँ कहे? तुमने कभी गौर किया, जब तुम खुद की नजर में गिरते हो तब सामने वाली की नजर में भी तुम्हारी कीमत गिर जाती है। औरतें उनकी तरफ खींचती हैं जिनकी आंखों में खुद पर यकीन होता है, जिनके चलने में, बोलने में, हर चीज में एक बात साफ होती है, मैं खुद को जानता हूं, मुझे तुम्हारी ताली नहीं चाहिए, मुझे अपनी नजर में इज्जत चाहिए। जब तक तुम वैलिडेशन मांगते रहोगे तुम एक भी औरत की नजर में मर्द नहीं बन सकते। एक बार चुपचाप खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान से प्यार करता हूं जो आईने में दिखता है? अगर जवाब नहीं है तो तुम किसी और की नजर में कभी भी कुछ नहीं बन सकते। और अगर जवाब हां है तो फिर किसी की अकड़ अपने आप टूट जाती है। एक मर्द का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी तलवार होती है। वो तलवार जब चमकती है तो सामने वाली की जुबान नहीं, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अब सुनो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, खुद को खुद की अदालत में पेश करो। और अगर तुम्हें खुद पर शर्म आती है तो बदलाव लाओ, लेकिन किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपने भीतर के आदर के लिए। और जब तुम अपनी नजर में ऊंचे हो जाते हो फिर किसी को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद झुक जाते हैं तेरे वजूद की ऊंचाई के आगे। ये मत भूलो, किसी और की दुनिया का सूरज मत बनो, अपने अंधेरे को खुद जलाना सीखो। और जब तुम खुद से डरना छोड़ दोगे तब ये दुनिया और ये अकड़ी हुई औरतें तुम्हारे खामोश कदमों की आहट से कांपने लगेंगी। आदमी वही होता है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है, और उसकी खामोशी किसी की अकड़ तोड़ देती है। बिना एक लफ्ज बोले भावनात्मक रूप से अछूता बनो, लेकिन पत्थर नहीं। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा, और औरतों ने शायद वो पाठ पढ़ाया जो किसी किताब में नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे इमोशन को देखा, तुम्हारे दिल को टटोला, और जब भरोसा मजबूत हो गया तब सबसे ज्यादा चोट वहीं मारी जहां सबसे ज्यादा यकीन था। और तुम अब सोचते हो, अब मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगा। तुम पत्थर बनना चाहते हो, लेकिन सुनो, पत्थर कभी नहीं डराता, पत्थर सिर्फ गिरता है, उसे कोई उठाता नहीं। ताकतवर वो नहीं जो कुछ महसूस नहीं करता, ताकतवर वो है जो सब महसूस करके भी टूटता नहीं। जब कोई औरत तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम अंदर से घुटते हो, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हो। यही है असली जीत। आंसू बहाना हार नहीं है, लेकिन आंसुओं में बह जाना हार है। और जब वो देखती हैं कि तुम भावनाओं के जाल में नहीं फंसते, कि तुम सुनते हो लेकिन खुद को खोते नहीं, कि तुम प्यार करते हो लेकिन किसी की मुहर के बिना जिंदा हो सकते हो, तब उनकी नकली अकड़ हिल जाती है। क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा डर अब तुम्हारी ताकत बन चुका होता है। औरतें सिर्फ उस मर्द से डरती हैं जो उन्हें पसंद करता है, पर उन पर निर्भर नहीं होता। वो जानती हैं ये आदमी टूटेगा नहीं, ये आदमी बिकेगा नहीं, और सबसे खतरनाक बात, ये आदमी रुकेगा भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए, सच्चा प्यार या भावनाओं की भीख? क्योंकि अगर तुम भीख मांगोगे तो वो तुम्हें कभी भी कुचल देगी, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाओ तब सामने वाली को एहसास होगा, ये वो मर्द है जो मुझे भी जानता है, लेकिन खुद को ज्यादा जानता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाना, उन्हें दबाना नहीं होता, उन्हें दिशा देना होता है। और जब तुम्हारे चेहरे पर सुकून होता है लेकिन अंदर आग जल रही होती है, तब तुम्हारा वजूद डर बन जाता है। तो सुन लो, अगली बार जब कोई तुम्हारे इमोशंस को अपने खेल की गोटी बनाने लगे तब सिर्फ एक चीज याद रखना, मैं वो इंसान हूं जो खुद से प्यार करता है, किसी के प्यार में डूब नहीं जाएगा। और वहीं पर उसकी अकड़ की दीवारें गिरने लगती हैं। दुनिया में हर किसी को आजादी चाहिए, औरत भी, आदमी भी, लेकिन उस आजादी में अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चलने लगे तो वहां खामोशी गुनाह बन जाती है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। नहीं, इसका मतलब किसी पर हुकूमत नहीं, इसका मतलब है मैं क्या सह सकता हूं और कहां रुक जाऊंगा। तुमने देखा होगा,
जब भी तुमने ज्यादा झुकने की कोशिश की, सामने वाले ने तुम्हें कुर्सी समझ लिया। तुमने प्यार के नाम पर अपमान सहा, तुमने रिश्ते के नाम पर खामोशी पी, और हर बार तुमने अपनी सीमाएं मिटा दी। और नतीजा, उन्होंने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। औरतें उनका आदर नहीं करती जो हर बार हाँ में सिर हिलाते हैं। वो उस मर्द को देखती हैं जो अपनी शर्तों पर जीता है। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा लहजा तुम्हें बर्दाश्त नहीं, कौन सी बात तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, और कौन सा स्पर्श तुम्हारी हदें तोड़ता है। जब तक तुम खींचोगे नहीं, लोग तुम्हारे सीने पर चलते रहेंगे। औरतें उनकी इज्जत करती हैं जो बोलते हैं, मुझे ये मंजूर नहीं। ये शब्द किसी की अकड़ को तोड़ते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि तुम्हारी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। औरत को अगर तुम्हारा वजूद हर बार रुकने दे रहा है, तो वो तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने लगेगी। लेकिन जब वो देखेगी कि तुम अपनी सीमाओं के मालिक हो, कि तुम ना कहना जानते हो, कि तुम झुकते नहीं, तो वो अपने कदम पीछे खींचेगी। याद रखो, रिश्ते वो होते हैं जो आजादी के साथ इज्जत भी देते हैं। अगर इज्जत नहीं है तो वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ। औरत की अकड़ टूटती है वहां जहां एक मर्द अपनी हद तय करता है और फिर उसे पार करने नहीं देता, चाहे सामने कोई भी हो। बोलने से ज्यादा डराती है एक मर्द की चुप्पी। जब तुम चुप रहते हो तो दुनिया सोचती है तुम कमजोर हो, लेकिन जब एक मर्द जानबूझकर चुप रहता है तो सामने वाले की नींद उड़ जाती है। तुमने देखा होगा, जब तुमने बातों का जवाब देना छोड़ दिया, जब तुमने सफाई देना बंद कर दिया, और जब तुमने बहस से किनारा कर लिया, तभी उनके चेहरे पर बेचैनी आने लगी, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा इसका दिमाग क्या सोच रहा है। एक स्त्री को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब एक मर्द उसे देखकर भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाए। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। जब तुम टूटने के बाद भी कुछ नहीं कहते, तो सामने वाला ये समझने लगता है, शायद मैं इसकी सोच नहीं समझ सका, और वहीं से डर की शुरुआत होती है। औरतें जानती हैं, अगर एक मर्द ने बोलना छोड़ दिया तो या तो वो सब समझ गया है, या अब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही हालतें खतरनाक होती हैं। जब तुम हर चोट पर जवाब देते हो तो वो खेल बन जाता है, लेकिन जब तुम कुछ भी नहीं कहते, तब वो खेल भी रुक जाता है, क्योंकि अब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। तुम्हारी खामोशी उन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है। वो पूछती है खुद से, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया। और तब उनकी आवाज धीमी पड़ने लगती है। एक मर्द की चुप्पी उस वक्त सबसे ज्यादा भारी पड़ती है जब वो पहले बहुत कुछ कहता था, क्योंकि तब फर्क साफ दिखता है। वो बदल गया है, और ये बदलाव डर बन जाता है, क्योंकि ये बदलाव उसके कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारी खामोशी उनकी हार बन जाती है। कुछ जवाब सिर्फ नजर से दिए जाते हैं, कुछ सजाएं सिर्फ नजरअंदाज करने से दी जाती हैं, और कुछ लड़ाइयां सिर्फ खामोशी से जीती जाती हैं। जब एक औरत तुम्हें प्रोवोक करती है, तब उसका मकसद सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन चुराना होता है। वो चाहती है तुम जवाब दो, तुम गुस्सा करो, तुम चीखो, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन जब तुम खामोश हो जाते हो, तब वो खुद से लड़ने लगती है। उसके सवाल अधूरे रह जाते हैं, उसकी चालें उलझ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका कंट्रोल तुम पर से खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता तुम चुप क्यों हो। क्या तुम अब भी सोच रहे हो, या अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी हर सोच अब उसकी अपनी हार बनती जा रही है, क्योंकि मर्द की खामोशी दो बातों का इशारा करती है, या तो वो माफ कर चुका है या फिर भूल चुका है। और इन दोनों ही सूरतों में औरत सबसे ज्यादा असहाय महसूस करती है। उसका रिमोट अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम उसके इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, और तुम उसकी नजरों से खुद को नहीं आंकते। यहीं से उसकी सत्ता टूटती है। वो अकड़ जो उसने अपने अंदर पाल रखी थी, धीरे धीरे चटकने लगती है, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर किसी औरत से नहीं होता, बल्कि उस मर्द से होता है जिसे अब वो समझा नहीं पा रही, जिसने उसकी हर बात को पढ़ लिया, लेकिन अब एक शब्द भी नहीं कह रहा। उस वक्त उसका घमंड अपनी कब्र खुद खोदने लगता है, और तुम अब सिर्फ देख रहे होते हो, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई बदला लिए, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब सज्जा बन चुकी होती है। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, तब उनका कंट्रोल टूटता है। आदमी सबसे ज्यादा खोखला तब होता है जब वो खुद को छोड़कर किसी और को ज्यादा चाहने लगता है, और सबसे ज्यादा ताकतवर तब जब वो खुद से प्यार करना सीख जाता है। तुमने जो सबसे बड़ी भूल की थी, वो यही थी कि तुमने उसे खुद से ज्यादा समझा। उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी पसंद, उसकी राय, उसकी खुशी, सब कुछ तुम्हारे लिए पूजा बन गई थी, और तुमने अपने अंदर के इंसान को मार दिया। तुम भूल गए थे कि तुम्हारा वजूद सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए नहीं बना। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा इमोशन, तुमने सब कुछ उस पर वार दिया, जो ये सब लेने का तो अधिकारी था, लेकिन उसे संभालने की योग्यता नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन तुमने आईना देखा,
और पहली बार तुम्हारी नजर खुद पर पड़ी। तुम्हारी थकी आंखें, तुम्हारा झुका हुआ कंधा, तुम्हारा डरा हुआ दिल। तुमने सोचा, क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं? और वहीं से जन्म हुआ उस असली मर्द का, जो अब खुद के लिए जीने लगा। तुमने खुद को समय देना शुरू किया, अपने शरीर का ख्याल रखा, अपने मन को सुना, अपनी खामोशी में खुद की आवाज ढूंढी। और तब तुम्हें समझ आया, खुद से प्यार करना दुनिया से इज्जत मांगने से बेहतर है। अब तुम्हारे चेहरे की चमक किसी और की वजह से नहीं थी, वो तुम्हारी खुद की थी। अब तुम्हारी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, वो शांति थी। और यही वो पल था जब उसकी दुनिया डगमगाने लगी। उसे लगा था तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब उसने तुम्हें और ज्यादा मजबूत, शांत और खुश देखा तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या मैं इतनी आसान थी उसके लिए भूल जाना? क्या अब मुझे उसकी जरूरत नहीं रही? कहीं उसने किसी और को पसंद तो नहीं कर लिया? नहीं, तुमने किसी और को नहीं चुना, तुमने खुद को चुना। और यही सबसे बड़ा विद्रोह था जो किसी औरत के अहंकार को तोड़ सकता है। अब वो वापस आना चाहती है, लेकिन अब तुम वही नहीं रहे। अब तुम उसकी वैलिडेशन के भूखे नहीं हो, अब तुम अपने अकेलेपन से डरते नहीं, उसे जीते हो। अब तुम किसी को समझाने के लिए नहीं बोलते, तुम्हारी खामोशी खुद बयानी बन चुकी है। और सबसे खतरनाक मर्द वही होता है जिसे अब किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसने खुद को मना लिया होता है। जब तुम बदलते नहीं, बस जाग जाते हो, तब हर रिश्ता हिल जाता है। असली बदलाव तब नहीं होता जब तुम किसी को छोड़ देते हो, असली बदलाव तब होता है जब तुम खुद को पकड़ लेते हो। और यही वो लम्हा होता है जब सामने वाला डरने लगता है, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, तुमने कभी ऊंची आवाज में उसे नीचा नहीं दिखाया, न ही तुमने उसके पीछे जाकर लोगों से कुछ कहा। तुमने सिर्फ खुद को बदल दिया। और यही उसका सबसे बड़ा डर बन गया, क्योंकि उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम संवर गए। उसे लगा था कि तुम गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम मुस्कुराने लगे। उसे यकीन था कि तुम रोओगे, चिल्लाओगे, वापस आओगे, लेकिन तुम तो खामोश होकर आगे बढ़ गए। अब तुम्हारी आंखों में न सवाल था, न शिकायत, बस एक अलग सा सुकून था। वो सुकून जो तब आता है जब आदमी अपनी कमजोरियों से दोस्ती कर लेता है। अब तुम भागते नहीं हो, अब तुम ठहर कर देखते हो कि क्या सच में किसी चीज की जरूरत भी थी या बस आदत बन गई थी। तुम्हारी ये ठहराव, तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारा ये शांत चेहरा सब कुछ बोलता है बिना बोले। अब लोग पूछते हैं, क्या हुआ है इसे, इतना गहरा क्यों हो गया है ये अब इतना शांत क्यों है? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा ने आग में चलकर वो सब कुछ छोड़ दिया है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा था। अब तुम बदल नहीं गए हो, तुम बस जाग गए हो। अब तुम्हें खोने का डर नहीं होता, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। अब कोई अकड़ तुम पर असर नहीं करती, कोई इमोशनल ड्रामा तुम्हें बांध नहीं पाता, और कोई भी आवाज तुम्हारी आत्मा के शोर से ऊंची नहीं होती। अब तुम वो बन चुके हो जिससे लोग नहीं, उनकी परछाइयां भी डरती हैं। अब तुमसे डर नहीं लगता, लोग खुद से डरने लगते हैं। असली ताकत तब नहीं होती जब सब तुम्हें जाने, असली ताकत तब होती है जब तुम सबको समझ लो और फिर भी कुछ न कहो। ये खामोशी नहीं होती, ये एक चेतावनी होती है जो सिर्फ समझदार ही पढ़ पाते हैं। जब एक आदमी सब कुछ देख लेता है, हर धोखा, हर चाल, हर झूठ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो सामने वाला कांपने लगता है। क्योंकि जो आदमी सच में कुछ करने वाला होता है वो शोर नहीं करता। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, किसी को समझाने नहीं जाते, किसी की मर्जी के मुताबिक खुद को मोड़ते नहीं। अब तुम बस हो, और यही तुम्हारा डर बन गया है। कभी वो औरत जो तुम्हारी आंखों में आंसू देखती थी, अब उन्हीं आंखों में एक सन्नाटा देखती है। वो सन्नाटा जिसमें एक कहानी छिपी है, एक ऐसा संघर्ष जिसे तुमने अकेले जिया है। और अब वो कहानी तुम्हारा कवच बन चुकी है। अब तुम किसी की वैलिडेशन के भूखे नहीं हो, अब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा धर्म है। और जिस दिन आदमी को खुद से इश्क हो जाता है, उसे कोई झुका नहीं सकता। अब तुम किसी को यह कहकर नहीं रोकते, प्लीज मत जाओ। अब तुम मुस्कुराते हो और कहते हो, रास्ता खुला है, क्योंकि अब तुम्हारा मन भी आजाद है और आत्मा भी। अब औरतों की वो अकड़ जो तुम्हें झुकाकर जीतने की कोशिश करती थी, वो खुद ही शर्म से झुकने लगती है, क्योंकि अब सामने एक ऐसा मर्द खड़ा है जिसे खोने का डर किसी को भी हो सकता है, पर इस मर्द को किसी को खोने का डर नहीं। अब लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारा इतिहास पढ़ लेते हैं। अब तुमसे नहीं, तुम्हारे सन्नाटे से डर लगता है। अब कोई तुम्हें आजमाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है ये मर्द अब जवाब नहीं देता, ये हिसाब रखता है। अब तुम्हारी ताकत ना तलवार में है, ना आवाज में, ना स्टेटस में। अब तुम्हारी ताकत तुम्हारी नजर में है। एक नजर उठाओ तो सामने वाला नजरें झुका लेता है, क्योंकि उस नजर में अब अनुभव है, संघर्ष है, त्याग है, और अभिमान नहीं, आत्मसम्मान है। अब तुम किसी की आंखों में डूबते नहीं, अब तुम खुद समंदर हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो
अगर एक लम्हा भी ऐसा आया हो जहां तुमने सोचा, हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है, तो दोस्त अब रुक मत जाना। इस चैनल पर तुम अकेले नहीं हो। यहां हर वीडियो तुम्हारी ताकत बनेगा, हर शब्द तुम्हारे दर्द को समझेगा और हर सफर तुम्हें उस इंसान तक ले जाएगा जो तुम अंदर से हमेशा थे, बस भूल चुके थे। तो अगर दिल कह रहा है हाँ मुझे ये चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार जब तुम गिरोगे तो यही जगह तुम्हें फिर खड़ा करेगी। वीडियो को लाइक करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज शायद टूट रहा है, और कमेंट में लिखो, अब मैं बदल चुका हूं, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अब एक नया तुम जन्म ले चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खामोश रहो लेकिन कमजोर मत।